आंसर करना है। अगर हेक्सागोनल नहीं होता है तो एक्टागोनल करके आना है। ये क्वेश्चन आया था। देखिए कटिंग कोण, साधारण कटिंग एंगल के लिए जो कोण रखा जाता है वो कितना होता है आपके पास 60 डिग्री होता है। मेरे प्यारे बच्चों ये कटिंग एंगल की बात कर रहा है, हम इस तरह इसको रखते हैं तो साधारण कार्य के लिए कितना रखा जाता है, इसका 60 डिग्री रखा जाता है। उसके बाद जो ये एंगल होता है ये कौन सा एंगल होता है, ये फोर्जिंग एंगल होता है, तो ये कितना डिग्री होता है 30 डिग्री। मेरे प्यारे बच्चों जब फोर्जिंग एंगल की बात करता है तो आप जो फोर्जिंग एंगल होता है उसका कोण हमेशा कोई भी चीजल हो उसका 30 डिग्री होता है। आप इसको दिमाग में बैठा लेना है कि फोर्जिंग एंगल कोई भी चीजल होती है उसका एंगल 30 डिग्री होता है। तो ये बहुत चीज आएगी लेकिन आप लोगों को अच्छे समझ में आएगा। देखिए कटिंग एज की चौड़ाई से ही ये छेनी की माप और साइज लिया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों कटिंग एज ये चीजल है मेरे हाथ में आपको दिखाई दे रहे, ये कटिंग एज जो साइज होता है चीजल का वो हम कटिंग एज यहां से इसका साइज लिया जाता है, ये चीजल के बारे में। ठीक है आगे चलते हैं हम धीरे। और चीजल का जो रेडियस एंगल देखिए ये 3 डिग्री रेडियस होता है और 45 डिग्री इसका कोण होता है, जो यहां भी लिखा गया है 3 डिग्री ये रेडियस होता है और 45 डिग्री का कोण पर इसको बनाया जाता है। आपको देखा है कि क्या इंपॉर्टेंट चीज है उस पर आपको ध्यान रखना है। कई बार पूछा 3 क्या होता है, तो 3 क्या है रेडियस है और ये 45 डिग्री इसका ये एंगल होता है। अब देखिए चीजल पॉइंट एंगल जो कि बात कर रहे हैं अपन, जैसे कि मान लीजिए ये हमारे पास चीजल है आपको दिखाई दे रहा है, हम चीजल को ऐसे रखते हैं तो ये वाला भाग होता है ये पॉइंट एंगल होता है। मेरी बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है जब चीजल को हम इस तरह से पकड़ते हैं तो ऊपर वाला जो भाग होता है ध्यान दीजिए, जैसे कि कोई कारीगर कार्य करता है, जैसे कि मैं आपको यहाँ जैसे कि मैं यहाँ कोई चीज को ये इस चीज को मैं ऐसी तरह से देख रहा हूं और ये मेरा कटिंग एंगल कर रहा हूं, तो इस साइड का वाला जो भाग होता है इसके वाला ये रैक एंगल होता है। और रैक एंगल कौन कितना डिग्री होता है, ये 20 डिग्री रैक एंगल रखा जाता है। मेरे प्यारे बच्चों हम इस तरह से इसको रखते हैं, इससे हम रैक एंगल से चिप्स भी बाहर निकलती हैं, ये चीज का ध्यान रखना है। क्योंकि जब हम कटिंग करते हैं देखिए जब हम कटिंग करते हैं हम कोई पार्ट्स को ऐसे काटते हैं, जब ये कटते जाएगा तो सरफेस के नीचे हम इसको रखेंगे और सरफेस के ये साइड जो रैक एंगल साइड में ये आएगा ये रैक एंगल होता है, इससे चिप्स को निकाला जाता है या चिप्स इससे बाहर निकलती हैं। तो रैक एंगल कितना होता है हमारे पास ये 20 डिग्री होता है। इसी के नीचे की जब हम बात करते हैं तो ये हमारे पास क्लियरेंस एंगल होता है और क्लियरेंस एंगल हमारा 10 डिग्री होता है। मेरे प्यारे बच्चों इधर देखिए ये क्लियरेंस एंगल की बात कर रहे हैं, ये साइड में जब हम